गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात नित्य लाभ प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। चैतन्य भागवत जगाई मदाई का उद्धार हमने श्रवण किया था। अब आगे वृंदावन दास ठाकुर जी बता रहे हैं अगले अध्याय में, 15वें अध्याय में मध्य खंड के। देख गौरा चांद्रे कत भांति शिव शुक नारद ध्याने ना पाए आत सो पहु अकिंचन संगे दिन राती। अरे देखो भाई देखो, गौरांग चंद्र महाप्रभु की महिमा देखो। इस जगाई मदाई की लीला से जो वस्तु शिव शुक नारद अपने ध्यान में भी जिस वस्तु के दर्शन नहीं कर पाते, वही वस्तु प्रभु दिन रात अकिंचन भक्तों के साथ विहार कर रहे हैं। उनके दर्शन जो हैं, चरणों के दर्शन नहीं हो पाते, और वही प्रभु आज यहाँ पे सबके साथ विहार कर रहे हैं। हेन मते नवद्वीपे विश्वम्बर राय अनंत अचिंत्य लीला करय सदाय। एत सब प्रकाशे ओ केह नाही चीने सिंधु चंद्र जेन न जाने लमीने। के बड़ा सुंदर उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार से महाप्रभु की तो अनंत लीलाएं हैं, अब जो महाप्रभु अपनी इन लीलाओं को प्रकाशित कर रहे हैं नवदीप में, तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो महाप्रभु की लीला को नहीं समझ सकते। कैसे नहीं समझ सकते? बताया कि देखो, जिस प्रकार से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है जब वो सागर में पड़ता है, तो वहां पे जो मछली रह रही है वो सोचती है कि मैंने चंद्रमा को पहचान लिया। तो वो तो चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख के सोचे कि मैंने चंद्रमा को पहचान लिया, वो संभव नहीं है। उसी प्रकार से जो माया मुग्ध जीव हैं, वो देखे ना देखे जिन उल्लू के कर्ण, जैसे उल्लू जो होता है उसके सामने जब सूर्य की किरणें आती हैं आने पर भी वो उसको नहीं देख पाती, उसी प्रकार से जो माया मुग्ध जीव हैं वो देखने पर भी भगवान की लीलाओं को नहीं देख पाते। जिस प्रकार से श्रीला परम गुरुदेव बोलते थे कि रावण के सामने जब सीता आई तो सीता ने क्या किया? छाया सीता आई, मूल सीता तो कभी आई नहीं। तो यही श्रीला परम गुरुदेव बोलते थे कि मैंने दीनतावशत, कि मैंने कभी प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं करे, मैंने कभी प्रभुपाद जी की कथा नहीं सुनी, मैंने कभी प्रभुपाद जी को स्पर्श नहीं किया। जिस प्रकार से छाया सीता सामने आ गई थी और मूल सीता चली गई थी, उसी प्रकार से जब मैं प्रभुपाद जी के सामने जाता था तो रावण के हृदय में भोग की बुद्धि थी, तो भोग बुद्धि होने के कारण मैं उस वस्तु के कभी दर्शन ही नहीं कर पाया, चिन्मय वस्तु के। तो प्राकृत वस्तु नहीं, अपराकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु प्राकृत इंद्रियों से दर्शन नहीं होती है। अब जो जगाई मदाई थे, आगे बढ़ते हैं। जगाई मदाई का नित्य नियम था, उषा काल में उठ के निर्जन, जब कोई नहीं है, गंगा स्नान करते थे, और दोनों प्रतिदिन 2 लाख हरि नाम ग्रहण करते थे। और जब भी समय होता, आपस में कृष्ण कथा, कृष्ण रस का ही चर्चा करते थे। अब उनको बार बार जब अपना पूर्व इतिहास स्मरण होता था कि किस प्रकार से उन्होंने हिंसा करी थी, तो दोनों बहुत क्रंदन करते थे और भूमि पर बार बार मूर्छित होकर गिर पड़ते थे कि देखो, हम दोनों ने पूर्व में कितना अहिंसा किया है, कितने कितने लोगों के साथ हमने उनको कितना उद्विग्न पहुंचाया है। उसी वस्तु को बार बार स्मरण करके मन में बहुत गलानी होती थी, और बार बार क्रंदन करते हुए बोलते थे, हमारे स्वामी पतित पावन गौरचंद्र हैं, हमारे स्वामी पतित पावन गौरचंद्र हैं। तो महाप्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, अपने पूर्व के पापों का बार बार आत्मग्लानि होते हुए, दिन रात आंसू बहाते हुए 2 लाख हरिनाम करते थे। अब विशेष रूप से जो मदाई थे, मदाई ने क्योंकि नित्यानंद प्रभु को मारा था, तो मदाई को बहुत आत्मग्लानि होती थी, तो इसलिए वो बार बार उस चीज का स्मरण करके रोते रहते थे। नित्यानंद छाड़ीला सकल अपराध तथापि मदाई चित्ते ना पाए प्रसाद। यद्यपि नित्यानंद प्रभु ने उनके प्रति कोई भी अपराध को सबको क्षमा कर दिया था, लेकिन तब भी इनके चित्त के अंदर ये बना रहता था कि नहीं, मैंने तो उनके चरणों में अपराध किया है, और उसी के कारण, आत्मग्लानि के कारण दिन रात दुखी रहते थे। क्या दुख था? नित्यानंद अंगे मुई केलु रक्तपात इहा बलि निरंतर करे आत्मघात। अरे मैंने नित्यानंद प्रभु के
अंग से रक्त को निकाला, मैंने उनके अंग पे प्रहार किया। इस बात को स्मरण करके आत्मग्लानि के कारण दिन रात अपने आप को कोसते रहते थे। अरे, जे अंगे चैतन्य चंद्र करे विहार, हेन अंगे मुई पापी करीलू प्रहार। जिनके देह में नित्य महाप्रभु का विलास होता है, महाप्रभु हमेशा उनके ही देह में विहार करते हैं, और उनकी देह, महाप्रभु बोलते हैं, मुझे अपने से ज्यादा नित्यानंद प्रभु की देह प्रिय है। मैंने उनके पास इस प्रकार से, इतना पापी हूं मैं, ऐसा मैंने आचरण किया। मूर्छागत है इहा समहरी माधाई, अहर निशिकांदे आर किछु चिंता नहीं। इसी बात की चिंता करके कि हाय मैंने नित्यानंद प्रभु को पत्थर मारा, दिन रात वो केवल बार बार मूर्छित होते हैं और हरिनाम करते रहते हैं। अब बड़ी ही सुंदर, इन्होंने एक दिन नित्यानंद प्रभु को जब अकेले में पकड़ा तो एकदम देखा तो उनके पास जाके उनके चरणों को कस के पकड़ लिया, और उनके चरणों को कस के पकड़ के प्रेम जल से, अपने नेत्रों से उनके चरणों का अभिषेक करने लगे, और दैन्य पूर्वक उनका स्तवन किया, उनकी स्तुति करी। बड़ी सुंदर स्तुति है, उसका भावार्थ समझ लेते हैं कि प्रभु आप तो विष्णु के रूप में पूरे जगत का पालन करते हो। हे नित्यानंद प्रभु, आपके ही फण अनंत भुवन को धारण करते हैं, और आप ही साक्षात भक्ति के ही स्वरूप हो। और पार्वती, शंकर, वहां पे ब्रह्मा, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, ये सब दिन रात क्या करते हैं, आपका ही चिंतन करते रहते हैं। और जिसके लिए पूरा जगत कामना करता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लगे रहते हैं कि कब हमें प्रभु की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। बिना आपकी इच्छा के हेनो नीताई बीने भाई, राधा कृष्णा तपाई ते नहीं। बिना आपकी कृपा के कभी भी कोई प्रेम भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। और आप ही कृपा से गरुड़ जी जो है वो अनायास भगवान को वहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं। आप तो भगवान के यशो गुण हैं, अनंत मुखों से आप भगवान के यशो का, गुणों का हमेशा दिन रात कीर्तन करते रहते हैं। और नित्यानंद प्रभु, जो नारद जी हैं, नारद जी भी आपकी महिमा का ही एक स्थान से, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घूमते हुए हमेशा क्या करते हैं, गान करते हैं। आप ही धनुर्धरी लक्ष्मण के रूप में आए थे, और आपने ही पाखंडियों का कितने ही कल्प में बार बार नाश किया है। और महाप्रभु की सारी लीलाओं के बारे में केवल आप ही जानते हो, और इसलिए मैं जानता हूँ कि आप ही सबसे ज्यादा सेवनीय हो और आप ही पूजनीय हो। और अनंत ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ऋषि मुनि है वो सब यही कामना करते हैं कि कब हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो, बलराम जी की कृपा कर प्राप्त हो, तभी जाके हम चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और आप ही चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है कि नित्यानंद प्रभु ही मेरे सर्वस्व है, तो आप ही उनके सर्व शक्ति हो और आप ही उनके समस्त सब कुछ हो। और तो कहना ही क्या, नित्यानंद प्रभु आप ही उनके धाम हो, आप ही उनके वाहन हो, आप ही उनकी खाट हो, आप ही उनकी शैया हो, सब कुछ तो आप ही हो। और मैंने आपके प्रति इस प्रकार से दुराचरण किया, इसको बार बार स्मरण करके वो फिर बार बार क्रंदन करते हैं। अरे, आ, मुझसे बढ़कर इस जगत में और पातकी कौन हो सकता है जिसने आपके प्रति इस प्रकार का आचरण किया है। पार्वती जी जो हैं वहां पे अपने सदाशिव लोक में 9 अर्बुद नारियों के साथ, 9 अरब नारियों के साथ क्या करती हैं, नित्यानंद प्रभु का, संकर्षण का पूजन करती है, और जिनके स्मरण मात्र से सारे के सारे बंधन छूट जाते हैं। और मैंने ही क्या किया, उनके अंग से रक्त को बहा है। तो इसलिए दिन रात जो है वो बार बार नित्यानंद प्रभु का स्मरण करके कि कैसे आपके गुण हैं और कहाँ पे मैं एक पतित, आप ही कृपा से शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में इस संसार के बंधन से मुक्त हुए, और बिना आपकी कृपा के आज तक कोई भी भव सागर को पार कर ही नहीं पाया है। आपकी ही कृपा से एक जीव जो है वो कृष्ण भक्ति को लाभ करता है। जिनकी सेवा करनी चाहिए थी, मैंने वहां पे जाके क्या किया, वहां पे जाके मैंने ऐसा नीच आचरण किया। तो वहां पे इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का स्तवन करते हुए नित्यानंद प्रभु के ही सामने बार बार भूमि पे लेटते हैं, मूर्छित होते हैं, और उनके चरणों को पकड़ के अपने वक्ष पे पकड़ लिया,
और उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा इससे उद्धार हो पाए, जो मैंने ये आचरण किया है, और आपके प्रति नहीं, वहां पे नवदीप में और भी तो भक्त थे, उनके प्रति भी मैंने क्या किया है, दुराचरण किया है। तो मेरे को बहुत आत्मग्लानि होती है। फिर आगे मधाई काकू प्रेम शूनी अस्तवन, हासी नित्यानंद राय बली अवचन। उनके वचनों को सुन के नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते मधाई को उठाते हैं और मधाई को बोलते हैं कि देखो, उठ उठ मदाई, अमार तुम्ही दास। अरे मधाई उठो, तुम तो मेरे दास हो। तुम्हार शरीरे हैला अमार प्रकाश, अब तुम मेरे इतने प्रिय हो कि तुम्हारे शरीर के अंदर मेरा प्रकाश हुआ है। जैसे महाप्रभु ने बोला ना कि नित्यानंद प्रभु के शरीर में मैं विहार करता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु मधाई को, कि मैंने तुम्हारे पे ऐसी कृपा करी है कि तुम मेरे तो दास हो, और तुम्हारे ही शरीर में मेरा प्रकाश होता है। जिसको पहले बताया था ना कि तुम्हारे ही मुख से कृष्ण भोजन करेंगे, जो तुम भोजन करोगे वही कृष्ण का भोजन होगा। शिशु पुत्र मारी ले की बापे दुख पाए, यही मत तुम्हार प्रहार मोर गाय। जैसे एक पिता को अगर उसका पुत्र छोटा सा, जब पिता ने उसको गोदी में लेके रखा, अगर वो पिताजी के ऊपर गोदी में है तो वो अपने हाथ चलाता है, पैर चलाता है, उससे पिताजी को दुख होता है या पिताजी को आनंद आता है? पिताजी को अपने शिशु का हाथ पैर चलाना, उसके पिताजी को चाहे अगर लगता भी है तो उससे उसको दुख नहीं होता है। उसका जो वात्सल्य प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम और वर्धित ही होता है। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं उसी प्रकार से तुम्ही जे करीला स्तुति, यह जेई सुने, सेहो भक्त हईबेक अमार चरणे। इसलिए जो तुमने मेरे प्रति किया उसमें तनिक भी कोई अपराध नहीं है। और जो तुमने भी मेरी स्तुति गान करी, उन्होंने बहुत ही सुंदर नित्यानंद प्रभु की स्तुति गान करी है, जिसके लिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं जो तुमने आज मेरी स्तुति गान करी है, अगर कोई इस स्तुति को श्रवण करता है, अमार प्रभुर तुम्ही अनुग्रह पात्र, आमाते तुम्हार दोष नहीं तिल मात्र। अरे तुम दोष की बात करते हो, तिल मात्र भी तुम्हारा दोष नहीं है, और तुम तो मेरे महाप्रभु के अनुग्रह पात्र हो। जो महाप्रभु का अनुग्रह पात्र है, जो महाप्रभु का भजन करता है, वो तो मेरा कौन है, वो तो मेरे प्राण सम है। इसलिए जे जन चैतन्य भजे से अमार प्राण। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं जो भी चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है वो मेरे प्राण सम है। युगे युगे तार आमी करी परित्राण। इसलिए इस युग की क्या बात करते हो, हर युग युग में ही मैं तुम्हारा परित्राण करूंगा। और जो चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं करता, केवल मेरा भजन करता है, ना भजे चैतन्य जबे, मोरे भजे गाए, मोर दुख से हो जन्मे जन्मे दुख पाए। तो जो मेरा भजन करता है और महाप्रभु का भजन नहीं करता, उससे मुझे बहुत दुख होता है। और मेरे को जब दुख होगा तो जो मेरा भजन कर रहा है उसको सुख होगा क्या? उसको भी उसी के प्रभाव से वो भी दुखी होता है। इसलिए क्या करना है, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का भजन करना है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हम कृष्ण कृष्ण क्यों बोले, हम तो केवल राधे राधे बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सिद्धांत आता है, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों का भजन करना है। फिर आगे, एता बलि तुष्ट हैला कैला आलिंगन, सर्व दुख माधेर हैला विमोचन। तो नित्यानंद प्रभु ने मदाई का वहां पे आलिंगन किया, और साथ ही साथ में मदाई को क्या बोले, पुनः बोले मधाई धरी आशी चरण, आर एक प्रभु मोर आचे निवेदन। उन्होंने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के मधाई ने बोला, प्रभु मेरा एक छोटा सा निवेदन और है। क्या? कि देखो, आप तो सब जीवों के हृदय में बसे हो, और आप सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में हो, और मैंने तो इतने सारे जीवों के प्रति हिंसा करी है, और मुझे ये भी नहीं पता, तार वा करी लूं हिंसा ताहा नहीं चीनी। मैं जानता भी नहीं उन लोगों को कि मैंने किन किन के चरणों में हिंसा करी है, और उसके कारण भी मुझे बहुत दुख होता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? चीनी ले वह अपराध मांगी है अपनी। अगर मैं जान लूं कि मैंने किन किन के चरणों में हिंसा करी है, तब तो मैं जाके उन सबसे क्षमा मांग भी लूं और वो मुझे क्षमा कर भी दे। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता मैंने किन किन के चरणों में हिंसा करी है। जा सबार स्थाने करी लाम अपराध, कौन रूपे तार मोरे करीबे प्रसाद। अब मैं चाहता हूँ कि जिन जिन के चरणों में मैंने अपराध किया था, मेरे को सब लोग क्षमा कर दें और सब मेरे पे कृपा करें। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, देखो, नित्यानंद प्रभु ने तो उनको क्षमा कर ही दिया था। अब जब नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे मैं तुम्हारे ही देह में क्या करता हूँ, तुम्हारे ही देह में मेरा प्रकाश होता है, तुम्हारे मुख से कृष्ण भोजन करते हैं। अब इतना सुनने के बाद भी उनके मन में क्या आत्मग्लानि हो रही है कि मुझे क्या करना है, मुझे जिन जिन मैंने और वैष्णवों के या जो भी संसार के जो लोग थे उस समय मैंने जिनके प्रति भी हिंसा करी है, मेरे को उन सबसे क्षमा मांगनी है।
अब यहाँ पे एक सिद्धांत है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि अगर किसी ने किसी वैष्णव के पास जाके क्षमा मांगी मौखिक रूप से, और मौखिक रूप से उस वैष्णव ने उसको क्षमा कर भी दिया, हाँ हाँ ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा किया, चलो अब जाओ, लेकिन उसके हृदय में अगर आत्मग्लानि नहीं हुई है, उसके हृदय में पश्चाताप नहीं हुआ है, तो उनके मुख से बोलने पर भी मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, हमारे यहाँ से मुख से बोलने पर भी मुझे क्षमा कर दो, वो क्षमा होता नहीं है। यद्यपि मैं नहीं जानता मैंने किसके चरणों में अपराध किया है, या मैं जानता हूँ किसके चरणों में किया है, वो मेरे सामने आज उपस्थित नहीं है, और लेकिन मैं अगर हृदय के अंदर आत्मग्लानि करता हूँ और वो मुख से नहीं भी बोलते कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, तब भी क्षमा हो जाएगा। भक्ति विचार जजावर गोसाई महाराज जी के मठ में एक ब्रह्मचारी थे। उनको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा जो उंगली है उसमें ऐसा रोग हुआ है, जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि इस उंगली को आज कल काटना पड़ेगा, अगर इस उंगली को नहीं काटा तो ये रोग पूरे हाथ में फैल जाएगा, फिर हाथ ही काटना पड़ेगा, और हाथ नहीं काटोगे तो ये पूरा शरीर ही खत्म हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी उंगली कटवा लो। तो उसने बोला हाँ हाँ डॉक्टर, कल ही उंगली काट देना। डॉक्टर ने कल का अगले दिन सुबह उंगली काटने का समय दिया। अब रात को बहुत दुखी गुरुजी के पास गया, महाराज जी को बताया, तो महाराज जी ने बोला कि तुम्हारा इस अमुक वैष्णवों के चरणों में अपराध हुआ था, उसके कारण से तुम्हें डॉक्टर ने बोला है ये उंगली काटना पड़ेगा। तो अब क्या करूं, वो वैष्णव तो पता चला इस जगत में अभी है भी नहीं, तो क्या करा जाए। तो बोले कि अगर वो वैष्णव इस जगत में नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जहाँ पे उनका अंतिम उनको जहाँ पे भी उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उस स्थान पे जाके उनसे रोते हुए प्रार्थना करो, और उसके प्रभाव से तुम्हारा उंगली जो डॉक्टर काटने को बोलता है वो बच जाएगा। तो उन्होंने वही किया, रात को उस स्थान पे गए और वहां पे जाके पूरा विलाप किया, जिन वैष्णव के चरणों में अपराध किया था उनसे बहुत क्षमा मांगी। और उसके प्रभाव से क्या हुआ, उसके प्रभाव से जब अगले दिन सुबह डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं ये तो दवाई से ही ठीक हो जाएगा, अभी दिखता है बिना काटे भी तुम्हारा ये जो रोग है इसका निवारण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिद्धांत है कि अगर हमारे हृदय के अंदर एक प्रायश्चित वाला भाव आता है, आत्मग्लानि आती है कि हाय मेरे से इस वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया, मैं कितना पतित हूँ, मेरा स्वभाव कितना खराब है, और मैंने एक वैष्णव को रुष्ट किया, हृदय के अंदर इस प्रकार का अगर भाव आता है, तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि वो जो वैष्णव अपराध हुआ है वो क्षमा हो जाता है, केवल मौखिक मुख से मांगने से होता नहीं है। और यही भजन का प्रभाव है, अगर भजन बढ़ेगा तो भजन के प्रभाव से क्या होगा, जो जो हमने वैष्णव अपराध किया वो वैष्णव अपराध जो है हमारे हृदय में आत्मग्लानि उत्पन्न कराएंगे। वैष्णव अपराध तो कहना क्या, संसार के जो साधारण लोग हैं उनके प्रति भी जो हमने हिंसा किया होगा, वो भी हमारे को क्या करेंगे, हमारे हृदय के अंदर आत्मग्लानि उत्पन्न कराएंगे। और अगर हम लोग भजन अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, अरे उसने अपराध ले लिया तो ले लिया, लेने दो, मैंने कौन सा अपराध किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इस प्रकार का भावना आता है। तो यहाँ पे मदाई के मन में बार बार ये आ रहा है कि मैंने जो संसार के प्रति हिंसा की है उसका क्या होगा। फिर प्रभु बोले सुन कहीं तुम्हारे उपाय, गंगा घाट तुम्ही सज करह सदाई। नित्यानंद प्रभु कहते हैं देखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएगा। क्या, तुम रोज गंगा घाट को जाके सजाया करो। गंगा घाट को सजाया करो का मतलब है कि गंगा घाट पे जब लोग स्नान करने आएंगे तो वहां पे सीढ़ियां होती है, सीढ़ियां बनाई जाती है, जिस सीढ़ी को उतर के वो गंगा घाट में जाएंगे, स्नान करेंगे। तो आज जो हम गंगा देखते हैं और पहले में बहुत अंतर था, पहले गंगा का बहुत विस्तार जल था, तो वो घाट जो है कई बारी वो गंगा जी जल में ही घाट पूरा जो है वो हो जाता था, तो वहां पे नया बार बार मिट्टी का घाट निर्माण करना पड़ता था। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम रोज जाके घाट का निर्माण करना, सुखे लोग जखन करीबे गंगा स्नान, जिससे वो गंगा जी में सुखपूर्वक स्नान कर पाए, क्योंकि अगर घाट होगा तो अच्छे से स्नान कर पाएंगे, बिना घाट के गंगा का इतना तीव्र वो वेग है, स्नान कहाँ पे करेंगे। और इससे ही तुम्हारा क्या होगा, जिन जिन के प्रति तुमने हिंसा किया था तुम्हें नहीं भी पता, तो होगा क्या, वो लोग रोज गंगा स्नान करने के लिए आएंगे और तुम्हारा उनके चरणों में सेवा हो गया, उसके प्रभाव से तुम्हारा अपराध क्षय हो जाएगा। अपराध भंजनी गंगार सेवा कार्य, इहाते अधिक पर तुम्हार कौन भाग्य। भाई तो बड़े भाग्य की बात है, गंगा जी का भी वो होगा और वहां पे सब वैष्णवों की भी सेवा होगी। और बधाई वही करते थे, वहां पे जो भी गंगा स्नान करने आता सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, सबको प्रणाम करते, सबसे क्षमा मांगते, और इस प्रकार से गंगा जी की सेवा करते। और इसलिए आज भी
उसका एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? वहां पे आज भी जगाई मदाई घाट के नाम से नवद्वीप में एक घाट है, जिसको मदाई ने अपने हाथ से वो बनाया करते थे। अब जितने भी वहां पे लोग आए वो देख के बड़े आश्चर्य, भाई ये जगाई मदाई तो वो है जिसको देख के हम रास्ता बदल लेते थे, और आज ये ऐसा भक्त बन गया है कि यहाँ पे आके क्या कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है। तो सबकी, अब जो लोग उस समय जो महाप्रभु की निंदा करते थे, उनका भी महाप्रभु के प्रति श्रद्धा जागना उदय होनी शुरू हुई, और उनको भी अपना हुआ कि नहीं नहीं, ये तो निमाई पंडित जो है ये तो बहुत अच्छा काम करता है। अब साथ में मदाई का क्रंदन देख के लोग जो है बड़े आनंदित होते और कृष्ण का स्मरण करते कि देखो भाई कैसा इसका दीनहीन भाव हो गया। अब सुनीले सकल लोक निमाई पंडित, जगाई मदाई ले कैला उत्तम चरित। अरे निमाई पंडित ने जगाई मदाई को ऐसा चरित्रवान बना दिया, इसको देख के सब लोग विस्मय में पड़ गए। और वहां के उस समय के जो ब्राह्मण समाज थे, जो निमाई से थोड़ा द्वेष भी करते थे, अब उनका भी निमाई के प्रति क्या हो गया, श्रद्धा जागने लगा। सब लोग बोले अरे भाई ये ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है, निमाई साक्षात ईश्वर ही है, क्योंकि बिना ईश्वरी शक्ति के ये कार्य संभव नहीं है। इसलिए निमाई के प्रति प्राकृत बुद्धि करना नहीं, उनके प्रति मनुष्य बुद्धि करना नहीं। इस प्रकार से कुछ कुछ लोग उपदेश देने लगे, और कुछ कुछ लोग और जो जलते थे वो और भी जलने लगे। अब परम कठोर तप कर ए मधाई, ब्रह्मचारी हेन ख्याति हई लाता थाई। मधाई ने ऐसा कठोर तपस्या करना शुरू किया, ऐसा वैराग्य करना शुरू किया कि मधाई का जो नाम है उसके आगे उपाधि लग गया कि ये ब्रह्मचारी है। और दिन रात वहीं गंगा घाट पे रहते हुए गंगा जी की सेवा करना, अपने हाथ से फावड़ा ले लेकर बार बार उस घाट को बनाना। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अगले अध्याय में 16वां अध्याय। महाप्रभु जब रोज रात्रि के समय श्रीवास के आंगन में कीर्तन करते हैं, एक दिन क्या हुआ, एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास शेर बाड़ी, घरे छीरा लुकाइया श्रीवास शाशुड़ी। महाप्रभु श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे थे। अब वहां नृत्य में जिसका परिवेश है, जिसको महाप्रभु ने आज्ञा दे के रखा, और कोई आ नहीं सकता। तो श्रीवास की एक सासू माँ थी, वो सासू माँ उनके घर में आके उस दिन आके छुप के बैठ गई, और किसी को पता ही नहीं था कि वो घर के अंदर छुप के बैठी हुई है, किसी घर के कोने में। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर किसी के भाग्य में नहीं है तो छुपने से भी क्या होगा, महाप्रभु का कीर्तन उसी को ही देखने को मिल सकता है जिसके ऊपर भाग्य हो, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो। अब महाप्रभु नृत्य करते करते बोल रहे हैं, उल्लास अमार आज नहीं की कारण। अरे आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, आज कीर्तन में बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा, उल्लास नहीं आ रहा है। सर्वभूत अंतर्यामी जाने न सकल, जानियो ना केहन करे कोतूहल। अब महाप्रभु तो जानते हैं कि मुझे आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है, अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी कौतुक पूर्वक सबसे पूछ रहे हैं कि आज आनंद क्यों नहीं आ रहा है। अरे क्या कोई बाहर का विजातीय व्यक्ति तो आज कीर्तन में नहीं आ गया है और छुप के देख रहा हो इसलिए आनंद नहीं आ रहा हो। सर्वबाड़ी विचार करीला जाने जाने, तो वहां पे सारे भवन के अंदर ढूंढने लगे। श्रीवास ने भी अपने पूरे घर की तलाशी ली, और देखा भाई आज तो दूसरा तो कोई नहीं है, जो महाप्रभु के रोज भक्त आते हैं वही सारे भक्त हैं। फिर भी महाप्रभु को उल्लास क्यों नहीं आ रहा है। महाप्रभु ने फिर एक बार नृत्य बंद करने को कहा कि नहीं नहीं, जब सब लोगों ने बोला घर में कोई नहीं है, फिर नृत्य किया, फिर आनंद नहीं आया। तो बोले कि ऐसा लगता है कि आज कृष्ण की कृपा से मैं वंचित हो गया हूँ। और जितने भागवत भक्त थे वहां पे वो सब लोग बड़े चिंता करने लगे। अरे आज बाहर का कोई व्यक्ति तो आया नहीं, हम सारे भक्त लोग ही हैं, और इनको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं बाहर का कोई आया है। तो सब भक्त तो दीनतावशत अपने आप को कोसने लगे, अरे मुझे लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ होगा, मेरे अपराध के कारण आज प्रभु को कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। तो अपने आप के ऊपर ही आत्मग्लानि करने लगे। तो वहां पे उतने में ही क्या हुआ, श्रीवास वापस अपने घर में गए, और उन्होंने देखा कि उनकी जो सांस है वो छुप कर कहीं बैठी हुई है। तो वहां पे इनको कृष्ण के आवेश में श्रीवास पंडित को अपना बाह्य ज्ञान नहीं रहा, उनको ये भी ज्ञान नहीं रहा कि ये मेरी सासू माँ है,
उनको बहुत क्रोध आया। और क्यों? क्योंकि महाप्रभु के कीर्तन में क्या कर रही हैं, ये बाधा पहुंचा रही है। क्रोध में उनका शरीर कांपने लगा, तो उन्होंने अपने एक सेवक को आज्ञा दी, जिसके आज्ञा से उसकी सास के केश पकड़कर उसने उसको वहां से बाहर करवा दिया। अभी प्रश्न होता है, बाहर वैसे भी तो करवा सकते थे, केश पकड़ के ही बाहर क्यों करवाया? ये तो भक्त का आचरण अच्छा या बुरा? बाहरी दृष्टि से लगता है कि भाई उसके केश पकड़ के क्यों बाहर करवाया। तो इस लीला को अभी हम कल श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल हरि बोल प्रभु जी। कृष्णा गुरुदेव, आपका चरण कमलों में अनंत कोटि